हेलो, 9 साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। तो कोई ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से आती हैं, समझते हो, मैं उन्हीं का नाम लूँगा। बताओ भाई, क्या पानी से बर्फ़ बनती है? हाँ जी बनती है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। पानी को जब ठंडा करते हैं फ्रिज में लेकर, बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। और जब बर्फ़ जो है पिघल जाती है तो पानी बन जाता है। बहुत बढ़िया, ये तो पहले भी हम जानते हैं। दूध से दही बनता है, हाँ बहुत बढ़िया। पनीर भी बनता है, नहीं टेस्ट करके खाया ना, बहुत बढ़िया। आजकल हम दूध का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं चाय बनाने में, ठंड हो रही है ना इसलिए चाय बनाते हैं मस्त होकर के। अच्छा ये बताओ, लकड़ी को जब हम काट लेते हैं, इमारती लकड़ी, तो उसके तख्ते बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, कुर्सियाँ बनती हैं, चौखट बनती हैं, विंडो बनती है, सही बात है ना। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद बताओ, मोमबत्ती हम दीपावली वगैरह पे जलाते हैं तो भैया हवा वगैरह चलती है तो पिघल भी तो जाती है मोमबत्ती। हाँ पिघल भी जाती है। देखो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, तो पानी देख लो भाई, पानी से क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाते हैं तो भाई बर्फ़ बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाता है। अच्छा दूध से क्या होता है, दूध से ही तो बनता है दही, क्यों भाई, दही बनता है, या फिर पनीर भी बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं तमाम। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देख रहे हैं, लकड़ी की बात कर रहे हैं, पेड़ से लकड़ी के हमने तख्ते लिए, और भैया बहुत तख्ते, सुंदर सुंदर तख्ते लेकर के, और भाई दरवाजे भी हम बना लेते हैं, सही बात है ना, दरवाजे। अब बताओ, लोहे की बात कर ले रहे हैं, फिर लोहे से हम दरवाजे बना लेते हैं, एंगल, क्यों रेलिंग बनाते हैं, ये उतारना नहीं है तुम्हें अभी, ठीक है, रेलिंग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लोहे के पुल बनते हैं, खंबे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लोहे की, ठीक है। एक पिंड है, लोहे का हम कुर्सी बनाते हैं, एंगल वगैरह से जोड़ के उसके दरवाजे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और भाई बचाने के लिए इस पर लोहे पे जंग भी तो आ जाता है ना, है, इसको बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम इसे पेंट करते हैं, तो लोहे पे जंग भी आ जाता है लोहे पर, है ना। इसी तरह से हम मोमबत्ती की बात कर लेते हैं कि मोमबत्ती दीपावली पर हम जलाते हैं, क्यों भाई, मोमबत्ती दीपावली पे जलाते हैं तो मोमबत्ती जलती भी है, मोमबत्ती की जलती भी है, मोमबत्ती जलती भी है, और साथ साथ हवा चलती है तो वो पिघलती भी है। क्या बात सही है मेरी, क्यों भाई, मोमबत्ती जलती भी है और पिघलती, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनमें हम क्या खास बात पढ़ने वाले हैं, तो इनमें देखो भाई, पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से पानी बन जाएगा, ठीक, हाँ जी बन जाएगा, बिल्कुल पानी है, बर्फ़ का टेस्ट और पानी का टेस्ट तो एक जैसा ही है। अच्छा दूध से दही बन जाएगा, तो दही का टेस्ट तो आप जानते हो ना, दही का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या दूध का टेस्ट खट्टा होता है, नहीं ना। लकड़ी से तख्ता बन गया, तख्ते से, अब भी तो लकड़ी, यहाँ भी लकड़ी, यहाँ भी लकड़ी, यहाँ भी लकड़ी, सब जगह लकड़ी। लोहे से दरवाजे बना दिए, तब भी लोहे का दरवाज़ा है, किसका, रेलिंग, तब भी दरवाजा लोहे। अब लोहे से जंग जब लग गई तो भाई जंग जो है वो ये वाला लोहा नहीं है, जो जंग भूरा भूरा होता है वो लोहा नहीं कहलाएगा, ठीक है। मोमबत्ती जल गई, जल के क्या, हवा में उड़ गई, वो तो भाई गैस बन गई उसकी। लेकिन पिघलती हुई मोमबत्ती, जो पिघलती है मोमबत्ती कुछ इस तरह से, देखो मोमबत्ती पिघलती है, तो मोमबत्ती पिघलती वो आप देख रहे होगे, ऐसे जलती है मोमबत्ती, तो ऐसे करके आ जाती है मोमबत्ती, ठीक है, आ जाती है इस तरह से, तो रहेगी तो मोमबत्ती, ठीक है, नहीं ठंडी हो गई, मोम रह गई, मतलब मोम शब्द रहेगा यहाँ, लेकिन यहाँ हम मोम शब्द का यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्या बात मेरी सही है भाई, मोमबत्ती जब जलती है तो जल गई, समाप्त हो गई। इतनी देखो मोमबत्ती तो बहुत बड़ी थी, जलते जलते यहाँ पिघलते पिघलते ऐसे भी आ जाती है मोमबत्ती। तो कुल मिलाकर के पिघलती भी है और जलती भी है, दोनों काम इसके अंदर होते हैं। उसी तरह से देखो लोहे के दरवाजे बन भी जाते हैं तो लोहे पे जंग भी लग जाती है, दूध से दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बन जाती हैं। लकड़ी से ये चीज़ सिर्फ लकड़ी ही लकड़ी। तो ये पानी था, पानी से बर्फ़ बना, तो बर्फ़ से पुनः पानी प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आखिर पानी तो पानी रहा ये। दूध से दही बन गया, लेकिन दही से हम पुनः दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, बस उसका टेस्ट बदल जाता है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ने वाले हैं। तो इनमें देखो भाई, ये तो है रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, और पिघलना क्या कहलाएगा यहाँ, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा ये, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोम तो मोम ही रहा, इसमें ये थोड़ी,
तो मोम शब्द कहाँ यूज़ कर रहे हैं? मोम तो पिघली हुई मोम है भाई, ये पिघली हुई मोम है, इस तरह से है, ये पिघली हुई मोम है, तो हम मोम शब्द का यूज़ कर ही रहे हैं यहाँ पर, पिघली हुई मोम के पास में ही हम। तो जहाँ पर जो पदार्थ नहीं बदल रहे हैं उनकी अवस्था तो बदल सकती है, ठोस वगैरह हो सकता है, ठोस हो सकता है, पिघल सकता है, बहाव हो सकता है उसके अंदर, ठीक है नहीं? तो वहाँ तो परिवर्तन कहलाएंगे भौतिक। भौतिक परिवर्तन में पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बन जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है। नया पदार्थ बनेगा हमेशा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। अब जैसे भाई देखो, बर्फ से हमें पानी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। दूध से दही बना, लेकिन दही से हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते भाई, ठीक है? तो ऐसे परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन, थोड़ा सा और समझ लें आप, भौतिक परिवर्तन और फिर रासायनिक परिवर्तन पढ़ने वाले हैं आज हम। रासायनिक परिवर्तन देखो, तो भौतिक परिवर्तन में हम पानी ही ले लेते हैं, बस आपको आइडिया लग जाएगा। पानी से बर्फ तो बन गया, बहुत बढ़िया, और बर्फ से हम पानी को आराम से बना सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से देखो, दूध है, दूध से दही बना सकते हैं हम आराम से, लेकिन भाई दही से हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर बात है? तो ऐसी अवक्रिया जो पुनः वही चीज मिल जाती है हमें, पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बन गया, तो ये उत्क्रमणीय कहलाती है। उत्क्रमणीय, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं हम इसको, उत्क्रमणीय परिवर्तन। और ये अनु उत्क्रमणीय कहलाएंगे, अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएंगे। ये केमिकल चेंज इस तरह के होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनता है, पुराना पदार्थ नहीं बनता, ठीक? और इसमें भौतिक परिवर्तन में पुनः वही प्राप्त हो जाता है, पदार्थ वही प्राप्त हो जाता है, वो आपके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है। आइए इसकी डेफिनेशन को और अंतर को भी हम देख लेते हैं। आइए तो हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं ये हमने लिखी है डेफिनेशन, और रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन ये लिखी है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी हमने लिख लिया। आपको यही अपनी नोटबुक पे नोट करना है। आइए पढ़ें। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे भाई उसकी बनावट है, आकार है, उसका साइज है। भाई लोहे की चादर है, लोहे की चादर से हम सब बॉक्स बना लेंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। भाई लोहा से हम कुर्सी बनाते हैं, लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी बनाते हैं, ठीक है? चादर बनाते हैं, उसका दरवाजे बनाते हैं, बेड बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसके आकार बदलते रहते हैं, ठीक है? कठोरता, जैसे भाई हमने द्रव था पानी, पानी से फ्रिज में ले गए पानी को और वो कठोर हो गया, बर्फ़ बन गया, ठीक है? टेम्परेचर, उसका बर्फ़ का टेम्परेचर और पानी के टेम्परेचर में भी अंतर हो गया है। अस्थायी रूप से बदलते हैं, मतलब वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरी रूप से, टेम्परेरी, अस्थायी बोले तो टेम्परेरी रूप से बदलते हैं तथा नया पदार्थ भी नहीं बनता है। आप देख रहे हैं लोहे से हम चादर बनाएं या लोहे की कुर्सी बनाए, लेकिन लोहे तो लोहे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। या लकड़ी से कुर्सी बनाएं या कुछ भी बनाएं तो लकड़ी ही रहेगी, वो बदली नहीं। नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, देखो मोम का पिघलना और मोम का जलना, पिघल करके तब भी वो मोम ही रहा। आप जान रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं देखो भाई, मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, तो मोमबत्ती जो है वो पिघलती है, ऐसे करके पिघल गई मोमबत्ती, लेकिन मोम तो मोम ही है ना। लेकिन जो जल गया है वो रासायनिक परिवर्तन, जो पिघल गया है वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे कपड़े या कागज़ की आकृति बनाते हैं, देखो भाई जैसे कागज़ हमारे पास ही, जैसे कागज़ को हम बना करके इसकी आकृति हम चाहे वो अपना एरोप्लेन बनाते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से एरोप्लेन बनाएं, या फिर हम इसको कागज़ को फाड़ दें, लेकिन कागज़ तो कागज़ ही है। अब भी हम कागज़ पे लिखेंगे, जब भी लिख रहे थे, ठीक है? या कपड़े की हम शर्ट बनाए, पैंट बनाए, तो कपड़ा है, लेकिन हाँ इस कागज़ को यदि हम जला दें बस तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर कागज़ को जलाने के बाद हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी को हम जला दें तो जला करके हमें लकड़ी ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि कोयला प्राप्त होगा, तो जो दूसरी चीज़ होगी कोयला भाई। ऐसी इसकी राख ही हमें प्राप्त होगी कागज़ की। या कपड़े को यदि हम जला देते हैं तो उसकी राख बनेगी, हमें पुनः प्राप्त
कपड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जो राख बन जाएगी या फिर कोयला बन जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ, वहाँ पर वो भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये मोम जल गया और जल करके समाप्त हुआ, और लेकिन जो पिघल गया है वही आपका भौतिक परिवर्तन। तो कपड़े या कागज की आकृति बनाना आदि ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। जब ये परिवर्तन जब तक रहता है, जब तक ये कारण उसके साथ हम रखते हैं, जब तक इनका एक कारण होता है। कारण क्या है, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में हम बर्फ़ बनता रहेगा, जब फ्रिज चलाएंगे, फ्रिज का टेम्परेचर देना बंद कर दें, फिर पानी रह जाएगा ऐसा ही। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब ये कारण हट जाता है तो ये फिर पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। पदार्थ सबका सब बदल जाता है, जैसे दूध से दही बन गया, वही बिल्कुल बदल गया हमेशा के लिए। ठीक है, अब लकड़ी को हम जलाएं तो बस लकड़ी से राख ही बन गई, वो राख से हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके सारे रासायनिक संगठन और उसका वजन, भार सब बदल गया। ठीक है, गुणधर्म बदल जाते हैं तथा नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो नया पदार्थ बनता है, राख एक नया पदार्थ हो गई। ठीक है, अब दूध से दही बन गया तो वो क्या हुआ, उसका नया पदार्थ बन गया। ठीक है नहीं, अब कागज़ को हम जला दें तो नया पदार्थ बन जाएगा। कागज़ को नहीं जला रहे थे, फाड़ रहे थे, कुछ आकृति बना रहे थे, तब तक वहाँ भौतिक परिवर्तन था। लेकिन जब जला देंगे तो वो रासायनिक परिवर्तन में चेंज हो जाएगा। जैसे दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना। यहाँ मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों ही परिवर्तन हो रहे हैं। भाई देखो, जल रही है तो यहाँ भौतिक परिवर्तन नहीं होकर के रासायनिक परिवर्तन हो, लेकिन पिघल रही है तो वहाँ पर भौतिक परिवर्तन हुआ। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो जंग जब हम छुटाते तो लोहा नहीं है, वो तो लोहे के ऑक्साइड हो गए, भूरा रंग का होता है, तो वो एक क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन लोहे से हम अन्य चीज़ों को बनाते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। देखो डिफरेंस को लेने के में कि कोई एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हें बिल्कुल फिट फाट दिमाग में आता रहे कि देखो पानी से बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ को बर्फ़ बना रहेगा जब तक हम ठंडा रखेंगे फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज से निकालते समय फिर धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, वो फिर पानी में चेंज हो जाएगा। तो पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनता रहेगा, मतलब बदलता। लेकिन है टेस्ट दोनों का एक ही है भाई। बर्फ़ का टेस्ट देखें या फिर पानी का टेस्ट देखें, टेस्ट थोड़ी चेंज हो रहेगा। तो ऐसी अवक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, रिवर्सेबल अवक्रिया कहलाती है, या इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अवक्रिया भी कहलाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है ये। अब देखें रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा के लिए बदल गया। वो रासायनिक परिवर्तन हमेशा के लिए बदल जाता, वो पुराना वाला जो पदार्थ है अर्थात दूध है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें पुराना वाला पदार्थ हमने प्राप्त कर लिया है, बर्फ से पानी बन गया है, ठीक है, दही से दूध नहीं बनता। तो ऐसे परिवर्तन ही तो कहलाएंगे भाई रासायनिक परिवर्तन। ठीक बात है ना। अगले नंबर देखें, नया पदार्थ नहीं बनता है, मूल गुण ही रहते हैं, उसके मूल गुण ही रहते हैं, टेस्ट उनका वही रहता है, गुण में परिवर्तन नहीं होता। नया पदार्थ बन जाता है, गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं, इसके गुण दही के गुण इस वाले मूल पदार्थ मतलब जो शुरू में जो पदार्थ था हमारे पास उससे एकदम डिफरेंस हो जाते हैं। कलर डिफरेंस हो गया, यहाँ तक कि कलर टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए बन गया तो बन गया, लेकिन बहुत कम केस हैं ऐसे जहाँ पर पुनः पदार्थ प्राप्त होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, मतलब वो कारण हटा लें हम तो फिर उन्हीं में मतलब कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है नहीं, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, मतलब परमानेंट बदल गया तो बदल ही गया, परमानेंट समझ गया नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ गई होगी। स्थायी मतलब परिवर्तन हो ही गया, वो दोबारा प्राप्त हम नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको स्थायी कह रहे हैं हमेशा। नंबर 3, ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, तो ये क्या हुआ, रिवर्सेबल हो जाता है, रिवर्सेबल अवक्रिया कहलाती है, रिवर्सेबल परिवर्तन ये कहलाते हैं। ये अधिकांशतः अनुत्क्रमणीय मतलब बदलते नहीं है, इसलिए उसको इरिवर्सेबल भी हम इसको कहेंगे, अनुत्क्रमणीय होते हैं। छोटा सा टॉपिक था, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, छोटी सी बात थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।